नमस्कार साथियों, जिस टाइम टेबल का आप इंतजार कर रहे थे कि सर एक ऐसा टाइम टेबल हो जो हमें परीक्षा तक हमारा माइंड सेट कर दे और बढ़िया तरीके से हम पढ़ लें, यानी हमें इधर उधर नहीं डोलना पड़े, तो मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि ये वीडियो 10 या 15 मिनट का है। ये वीडियो आपको परीक्षा तक इतनी सहायता करेगा कि आपका न तो माइंड डाइवर्ट होगा और न आपको ये होगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आज 30 नवंबर हुई है। मैं आपको आगे की यानी दिसंबर और जनवरी माह की रणनीति बता रहा हूं और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप ये मेरी सारी बातें सुन लेंगे तो आपके माइंड मस्तिष्क दिल में सारी बातें बैठ जाएंगी कि सर वाकई में आपने मेहनत करके फ्री ऑफ कॉस्ट हमें एक जो टाइम टेबल दिया है वास्तव में बहुत शानदार है। ठीक है, आपके दिल से आवाज जरूर निकलेगी। तो आप अगले 10-15 मिनट तक बने रहेंगे। और रही बात ये कि मैंने 2 दिन पहले ही, 2 या 3 दिन बोलूं तो ये 26 नवंबर को ही मैंने टेलीग्राम में, डीके एजुकेशन टेलीग्राम में डाल दिया था, आपको इन्फॉर्म किया था कि टाइम टेबल और वीडियो जल्द मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से और आपको ये लग भी रहा हो गला बैठने की वजह से मैं वीडियो बना नहीं बना पाया। लेकिन मुझे लगा कि आज बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं और मैंने बोला भी है, तो मैं आज आपको 30 नवंबर को ये टाइम टेबल और ये वीडियो बता रहा हूँ। बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में इतनी शानदार सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करने का प्रोपेगेंडा सेट हो जाएगा कि आप कहीं विचलित ही नहीं होंगे। थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँ, कुछ विद्यार्थी आज इस वीडियो को देख रहे हैं 1 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे, कुछ विद्यार्थी इसको 2 दिन बाद में देखे 3 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। सबके लिए बताऊंगा मैं, ठीक है ना? कि यानी मैं आप मान के चलता हूं कि 5 दिसंबर तक भी कोई इसको वीडियो को देख के करेगा ना तैयारी, तो इसका मतलब वो 40-45 दिन के अंदर वो अपना कवर कर लेगा। ठीक है, सही और सटीक रणनीति अंतिम समय में कैसे तैयारी करें, ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि आज जब आप तैयारी करने आप जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास आज तो आप ये देखो कि 30 नवंबर आज हो गई, 30 नवंबर। अब इसमें मैंने आपको क्या करके बताया है कि अपने पास दिसंबर के तो 31 दिन शेष हैं और जनवरी के 16 दिन हैं, यानी टोटल अपने पास अभी आज तक कितने दिन हैं अपनी परीक्षा तक? 47 दिन है। परीक्षा होनी है कब? परीक्षा 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच आयोजित होनी है। अब हो सकता है किसी को 20 को पेपर हो, 17 से तो पहले नहीं होगा ना, तो 20 का है तो उसको 2 दिन और टाइम मिल जाए, वो भी मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको 47 दिन नहीं माना, मैं इसको ये मान के चलता हूं कि 45 दिन मान रहा हूं इसको। मैंने क्यों माना है 47 दिन की जगह 45 दिन? हो सकता है आदमी की कोई जुकाम बुखार हो जाए, जैसे मेरा भी गला बैठ गया, इस तरीके से हो सकता है इसके इन 47 दिनों के बीच आपके 2 दिन डिस्टरबेंस के मैं मान रहा हूं। यदि नहीं हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने माना है कि हो सकता है आपका 1 या 2 दिन हो जाए डिस्टर्ब। ठीक है, जैसे न्यू ईयर पे हो गया किसी का, या फिर कोई सर्दी जुकाम बुखार होने से, या फिर कई बार ऐसे सोच लिया कि सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं इसको 45 दिन मान रहा हूँ। ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे आएंगे कि सर मैं तो 5 तारीख को वीडियो देख रहा हूँ, डायरेक्ट 5 दिन चले गए, 42 दिन गए, अब मैं 40 दिन मानूंगा, तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, पहले मैं ये कह रहा हूँ जो 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि 25 दिन का पहला टाइम टेबल, यानी फर्स्ट टाइम आप सिलेबस करेंगे, फर्स्ट टाइम सिलेबस करेंगे, तो आपके मैंने 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक टाइम टेबल बनाया है, जो अभी आपको बताऊंगा, और डीके एजुकेशन टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसका आप प्रिंट निकाल कर कल से पढ़ें, आपको कुछ नहीं लिखना, सीधा डायरेक्ट पढ़ना। 13 दिन की एक रणनीति और बताई है, 27 दिसंबर से 8 जनवरी, यही टाइम टेबल दोबारा आएगा। इसका मतलब आपका सिलेबस कितनी बार हो गया? 2 बार। अभी भी 2 बार सिलेबस और हो जाएगा, और बढ़िया तसल्ली से आप मानते हैं कि 25 दिन में। अब कोई कहे सर मेरे से 25 दिन में सिलेबस नहीं हो रहा, इसका मतलब देखो मैं कोई माहौल बनाने नहीं आया हूँ, सीधी सी बात है, आप उस सफलता की उस ट्रैक पे नहीं है। ठीक है, परीक्षा के दिन बचे हैं 45, तो आपका कम से कम 25 दिन नहीं, कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो 20-20 दिन में, 15-15 दिन में सिलेबस दोहरा रहे हैं, और दोहराना पड़ेगा साहब। ठीक है, बनावटी बातें करने नहीं आया हूं मैं। उसके बाद इस 25 दिन वाले सिलेबस को आप 13 दिन में वापस रिवीजन करें। अब गुरुजी कैसे करेंगे भाई? ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, समय बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। और टोटल मिला के 25 और 13 38 दिन में, लेकिन मैंने इसको 40 दिन मान लिया ना, क्योंकि मैं यहाँ 45 मान रहा हूँ, 40 दिन ये मान लिया। और फिर मेरे पास ये 7 दिन बचे हैं, और 7 दिन कौन से हो गए? 10 जनवरी से 16 जनवरी, ये भी बताऊंगा। इसका मतलब मैं लेवल 2 के एसएसटी के विद्यार्थी, मैथ साइंस के विद्यार्थी और लेवल 1 के वाले विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए 3 स्टेप लेके आया हूं। कितना? 3 स्टेप है
अब आप समझ गए कि सर 3 स्टेप कौन कौन से हैं। पहला आपको 25 दिन में करना है, दूसरा आपको 13 दिन में टाइम टेबल, उसी टाइम टेबल को दोबारा करना है, मतलब 2-2 दिन जोड़ के बता दूंगा, और फिर ये 7 दिन कौन से हैं वो भी मैं अभी आपको टाइम टेबल में बताने वाला हूं। ठीक बात। अब यदि मैं बात करूं कि गुरुजी कुछ विद्यार्थी गए सर 25 दिन में सिलेबस नहीं हो रहा, ऐसा भी बोलेंगे कि सर 25 दिन में सिलेबस ही नहीं हो रहा है, कितने घंटे पढ़े ये पढ़े। अब देखो साहब, एक है कि ये शहर में जो बड़े बड़े शहरों में जो लोग रह रहे हैं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि सर लाइब्रेरी में 2 घंटे गए, अब अपन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट करते हैं, ठीक है। या फिर हम तो पिछले 1 सप्ताह से पढ़ रहे हैं, अब 1 दिन का रेस्ट लेंगे, हम तो वो करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, ऐसे ठीक है। 15 दिन पढ़ लिए, 1 दिन हम तो फ्री ले रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। ढंग से पढ़ लो साहब, क्योंकि जो किसान के बेटे ना, जो अपने घरों में पढ़ रहे हैं गाँव में, ठीक है ना, वो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, लगे हुए हैं। कोई लाइब्रेरी नहीं, मकान में बैठे हैं अपने आप, मतलब दिन रात पढ़ रहे हैं, पेपर के अंदर बचीट बुला देंगे, ठीक है ना। तो ये रेस्ट वेस्ट छोड़ो, ठीक है ना। वो आएंगे, वो ना तो कुछ जानते हैं कि लाइब्रेरी में ये समय ऐसे कुछ भी नहीं, वो सीधा पेपर के ऊपर बढ़िया तरीके से अपनी अच्छी रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं, पेपर का बचीट बुलाएंगे साहब, ठीक है ना। तो ये शहर वाला ये ट्रेंड ये नहीं होना चाहिए, सर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाहर चले गए, ठीक है ना, वो दिन रात लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो फिर बाद में क्या होगा, बाद में ये होगा कि झोंपड़ी से निकल कर फर्स्ट रैंक ले आया, सेकंड रैंक ले आया, ऐसे क्यों? क्योंकि भाई मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत, कस्सी चलाई है हाथों से, जिन्होंने हाथों से कस्सी चलाई है ना, वो रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं जानता, ठीक है। सुनिए, अब आगे करता हूं बात। अब आता हूं मैं किसकी लेवल, अब यदि मैं बात करूं ना आपको बताऊं लेवल 2 की, पहले सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लेवल 2 मैथ साइंस की, अभी टाइम टेबल आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं करूंगा लेवल 2 की एसएसटी की बात करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं करूंगा लेवल 1 की, ये तीनों बातें बता रहा हूं, अब देखना सुनना गौर से, ठीक है ना। अब देखिए, मैं ये ले रहा हूं, मेरे पास ये लेवल 2 का टाइम टेबल है, देन ओके। अब सुनिएगा, देखिएगा, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, अदरवाइज डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर ही रखा है। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है साहब, मैं ये 25 दिन का सिलेबस लिया है मैंने। कितने दिन का? 25 दिन का। और अभी किसका बता रहा हूं मैं? लेवल 2 का बता रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अब आप सर देख रहे हैं सर पहले वाला टाइम टेबल, पहले वाला 30 दिन का था, अब मैं 25 दिन का टाइम टेबल लेके आया हूं। इसमें आपको दिनांक भरनी है, आप यदि 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने लिख दिया 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, इस तरीके से करके आपने पूरा कर लिया, ठीक बात। ये आपके भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति 40 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन के सारे टॉपिक इसमें आ गए। ये 10 मनोविज्ञान, 10 शिक्षण विधि और 5 आईसीटी के सारे आ गए। विज्ञान के 30 क्वेश्चनों के टॉपिक आ गए, गणित के 30 क्वेश्चनों के टॉपिक आ गए, सिलेबस पूरा आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने लिखा कि सर 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को भूगोल में तो पढ़ना है आपको राजस्थान का सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश, बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे साहब। उसी दिन आपके सामान्य ज्ञान शैक्षिक प्रदेश वाले टॉप पार्ट में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ना है, और मनोविज्ञान शिक्षण विधि आईसीटी में शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ना है। विज्ञान में बल पढ़ना है, गति पढ़नी है, गति के नियम पढ़ने, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, केपलर के नियम पढ़ने, और गणित में संख्या पद्धति पढ़नी। आ गई बात समझ में? फिर जैसे ही आप आगे चलेंगे इस तरीके से कि सर मैं आगे किस तरीके से चलूं, अब जैसे आगे आगे चलेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ 2 दिसंबर, 3 दिसंबर इस तरीके से लगा दिया, ये टाइम टेबल आपके कहां तक जाएगा, अभी बताया मैंने 1 से 25 दिसंबर। फिर बाद में क्या करना है, अगला स्टेप, आप जब आप इसको दोबारा दोहराएंगे, तो जैसे ही आपने 1 और 2 दिसंबर ये 2 दिन लिए ना, इसको साथ में कर दो, ये 2 साथ में, ये 2 साथ में, ये 2 साथ में, इस तरीके से पढ़ना है। कब? जब दोबारा सिलेबस करेंगे, यानी 25 दिसंबर के बाद जब आपका दोबारा सिलेबस स्टार्ट होगा, तो आपको ऐसे करना। ठीक बात। इस तरीके से आप चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि सर ये देखो पूरा इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक इसके अंदर सेट किए हुए मेरे। आपको तो क्या है, डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, अदरवाइज टेलीग्राम पे डीके एजुकेशन सर्च करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये इस तरीके से। अब मैं और आगे चलता जा रहा हूँ, और आगे आपको बातें बता रहा हूँ। अब सुनो, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि उपयुक्त टाइम टेबल, आपकी पीडीएफ देख रहे हैं आप, 25 दिन में पूरा करना है। इसके बाद इस टाइम टेबल को दूसरी बार 13 दिन में पूरा करना है। इस तरीके से आप 2 बार सिलेबस करोगे तो आपको 38 दिन का समय लगेगा, और 2 दिन अतिरिक्त मान लो, यानी 2 बार सिलेबस करने में 40 दिन पूरे हो गए।
ठीक बात। अब गुरुजी वो 7 दिन वाली रणनीति बताओ आप। अब सुनो भाई, 7 दिन वाली रणनीति भी बताएंगे। ये देखो, ये लगाया है मैंने इस तरीके से, 10 जनवरी से ये आ गया यहां तक, ठीक है ना। ये देखो, ये लगाया। इसमें क्या करना है, ठीक है, इसमें आप लिखो 16 जनवरी को रेस्ट, या आपकी मर्जी से जो भी पढ़ो। अब आप ये कहोगे कि गुरुजी मुझे तो गणित टफ लग रही है, विज्ञान टफ लग रही है, या फिर आपने कहा कि गुरुजी हमें तो केमिस्ट्री टफ लग रही है, तो 15 जनवरी को आप केमिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि जो टफ चीजें हैं उनको पास में पढ़ो। या फिर आपने कहा गुरुजी केमिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन साथ में क्या है कि थोड़ा सा टीचिंग मेथड भी देखना है, पहले दिन टीचिंग मेथड भी देखना है, ठीक है। फिर आपने कहा कि गुरुजी थोड़ा सा क्या है कि मेरे को और तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे थोड़े सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में दिक्कत है, तो मैं 14 जनवरी को सामान्य ज्ञान पढ़ लूं, क्योंकि पेपर के पास के समय है। तो इस तरीके से मैंने 10 से लेकर 16 जनवरी तक बताया है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके 7 दिन हैं, कितने दिन हैं, 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में आपको सिलेबस एक बार और सिलेबस करना है, ठीक है। अब कोई भाई बंधु इस तरीके से है कि गुरुजी हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो लेट देखा आपका वीडियो, लेट आया हमारे तो यूट्यूब पे आगे, तो लेट आया तो एक काम करना, ये जो 7 दिन है इनको डिक्रीजिंग कर लेना, जैसे 25 दिन वाला निपटा लेना। अब यदि मैं बात करूं तो आप उस कंडीशन के अंदर 25 दिन वाला फॉलो करना, 13 दिन वाला फॉलो करना, यानी 38 दिन हो गए, 38 दिन हो गए। और अपने अब जैसे कोई विद्यार्थी 5 तारीख को देख रहा है, तो सीधी सी बात है उसके पास कितने दिन बचे भाई, 42 दिन बचेंगे। तो भाई 38 वाला तो ये हो गया, प्लस 4 दिन आप वो ले लेना, ठीक है। प्लस 4 दिन जो साथ में, जो लास्ट में 10 जनवरी से लेकर मैं क्या बता रहा हूँ 16 जनवरी 7 ले रहा हूँ, तो यहाँ भाई 4 दिन ही बचेंगे, तो आपकी कोई बड़ी बात है नहीं। आपको इस तरीके से सेट करना पड़ेगा। अब कोई कहेगा गुरुजी मैं 10 दिसंबर को देख रहा हूँ, तो भाई अपने स्व विवेक से देख लेना कौन सा एक टाइम टेबल अच्छे तरीके से पूरे करे। अब आपको जो टाइम टेबल मैंने बताया भाई, जो प्रॉपर रूप से अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, वो यहाँ से टिक करते हुए चले, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, देखो ऊपर देख रहे हो आप ये। अब आपको जैसे ये करना है, सुनिएगा, जैसे आप ये 25 तारीख 25 दिसंबर को कर रहे हैं, और आपको क्या करना है, इसकी प्रिंटिंग करना भाई 2 रुपए लगेंगे। जैसे आपने लोक कला ये पढ़ लिया, ठीक है, फिर आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, फिर आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, फिर आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इस तरीके से क्लिक करते हुए चलोगे ना, आपको मजा आएगा साहब पढ़ने में, कि सर वाकई में आगे आगे बढ़ते बढ़ते क्लिक करते हैं ना, तो हमें मजा आता है कि सर वाकई में इस तरीके से की चीजें वास्तव में मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो जब आप पढ़ेंगे इस तरीके से क्लिक करते हुए चलेंगे ना, वास्तव में मजा आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको और बता दूं, देखो और आगे क्या लिखा है, ये बता दिया मैंने 16 जनवरी तक का प्लान, ठीक है। फिर देखो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, टाइम टेबल संबंधी डीके एजुकेशन यूट्यूब पर, भाई ये कोई केवल पीडीएफ देखेगा, उसको यूट्यूब पे देखना ही पड़ेगा। डीके एजुकेशन मिल रही है, पूरा 150 प्रश्नों को आपको कवर कर रहा है। टॉप 10 टेस्ट सीरीज चला रखी है मैंने डीके एजुकेशन मोबाइल ऐप पे, जो मैथ्स की है, ठीक है। मात्र 50 रुपए शुल्क है, ठीक है ना। वो भी क्या है वो भी मैं बता दूं। अब देखो पहले, अब देखिए सुनिएगा, ये लेवल 1 की पीडीएफ है। अब लेवल 1 वाली पीडीएफ में क्या है, जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ ये इस तरीके से लिखे। अब विज्ञान विषय शिक्षण विधि, तो हिंदी की जो लिखनी है भाई 1 2 3 4 दिन इस तरीके से मिल गए। इंग्लिश को कितने मिल गए, 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर आगे गणित के अर्थ है, सामुदायिक गणित, ठीक है। जो टॉपिक है वो आपके इस पीडीएफ में पूरे दिए हुए, बाकी के वही सेम है कि भाई 25 दिन में इसको पूरा करना है, 13 दिन में बाकी सेम चीजें हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी ये चाहता है कि सर मैं आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता हूं, तो जो भी आप जानकारी देख पा रहे हैं भाई, जो भी आप जानकारी देख पाए हैं, यूट्यूब डीके एजुकेशन नाम से, टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक एप्लीकेशन डीके एजुकेशन नाम से ही है, और ये इसके हेल्पलाइन नंबर है 9812398103, ठीक है। ये थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026, अभी डीके एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, गणित की शानदार टेस्ट सीरीज चलाई है 50 रुपए, जिसके अंदर आपको शिक्षण विधि एवं गणित के 3000 प्रश्नों का वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। 70/70 अंक की आपको तैयारी करवाई जाएगी। प्रत्येक टेस्ट में टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। टॉप मोस्ट 350 क्वेश्चन। इससे क्या है, मैं ये चाहता हूं ये टॉप मोस्ट 350 क्वेश्चन वो है कि ऑल टाइप के, क्या ऑल टाइप के जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाए, वो आपके 350 क्वेश्चन है। और वीडियो देख लेना, फर्स्ट टेस्ट सीरीज का 1 नंबर टेस्ट हो चुका है, जबकि 2 नंबर जो टेस्ट होगा वो कब होगा, कल, यानी 1 दिसंबर को टेस्ट होना है, ठीक है। इसके अलावा
थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 ये पहले चलाई थी, 1000 स्टूडेंट के लिए फ्री। ये टॉपिक वाइज है, जिसकी 20 रुपए शुल्क है। ऑफलाइन यदि पूरे राजस्थान में करें तो ये हमारी साजिश सर की और मेरी ये चारों किताबें आती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही आप देखें सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में, डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दूसरी बात, जैसे अभी समय हुआ है 9 बजे है, वीडियो आपका 9:10-15 के ऊपर अपलोड हो रहा है, आपको मिलेगी पीडीएफ 9:30 PM पर, 9:30 PM कब, 30 नवंबर को। ठीक है, थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा भी स्वास्थ्य खराब था, और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, बुखार होने की वजह से 2-3 दिन में कोई टाइम टेबल वगैरह बना नहीं पाया। फिर आज दोपहर से मैंने ये चीज़ों को बनाया है। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो और मेरा ये टाइम टेबल सारी चीज़ें अच्छी लगे, तो क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना कभी मत भूलिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। आपकी, वो आपके स्वविवेक पे है कि आप इस तरीके से आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है। यदि आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो आपका कमेंट जरूर होना चाहिए। और थोड़ा सा यदि आप शेयर करके आपके व्हाट्सएप पे के स्टेटस पे 10-12 घंटे समय दे सकें, या फिर स्थान दे सकें, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बने रहें, टाइम मस्त रहें, दोस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।